मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी, मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसा कि हम लोगों ने आपसे कहा था, हम टीजीटी डब्ल्यूई एक बहुत ही शानदार पोस्ट है। किसके लिए? बीटेक वाले बच्चों के लिए। ठीक है ना। सबसे पहले पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। इसका क्या होता है? 150 क्वेश्चन, 150 मिनट और 150 नंबर। ये शुरू के जो 50 होते हैं, इनका मेन रोल होता है सिलेक्शन में। कैसे होता है अभी बताऊंगा। और ये 100 हो गया आपका टेक्निकल सब्जेक्टिव का। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करनी चाहिए। वैसे आप चाहोगे तो बहुत सारे लोग और भी बता रहे हैं, लेकिन अगर कोई अपनी रेफरेंस बुक बता रहा है जिसमें एक या दो बुक बता रहा है, वो सही भी है गलत भी है। देखो, हो सकता है किसी साल पेपर उन बुक से आ गया हो, लेकिन ये श्योर थोड़ा है कि उन्हीं बुक से आएगा। तो मैं आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा कि किसको किस बुक से करना चाहिए, जिसमें सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी आपकी इच्छा है। और ये 50 नंबर सिलेक्शन के लिए क्यों मेन रोल है अभी बताऊंगा, समझना। चलो चलो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। जैसे जैसे गेट का पेपर जो होता है या फिर आईईएस का पेपर जो होता है, गेट के पेपर को ले लेते हैं। गेट का पेपर कौन बनाता है? कोई ना कोई आईआईटी बनाती है। हर साल किसी ना किसी आईआईटी को एक काम दिया जाता है कि आप गेट का पेपर डिजाइन करें, बनाएं। ठीक है ना। अगर मैं ऐसा कह सकता हूं कि गेट का पेपर बनाने के लिए उनके पास एक रिसर्च एंड आर&डी टीम है जो ये पेपर को रिसर्च करके बनाएगी। लेकिन क्या केवीएस के पास कोई आर&डी टीम है? नहीं। क्या केवीएस किसी पर्टिकुलर, जैसे टीजीटी डब्ल्यूई के लिए आईआईटी को करेगी रेफर? नहीं। एक्चुअल में अब क्या हो रहा है, सुनते रहना। एक्चुअल में क्या होता है कि आईआईटी के मतलब गेट के पेपर से केवीएस को कंपेयर नहीं करा जा सकता। ठीक है ना। गेट का लेवल बहुत हाई होता है, गेट का लेवल बहुत हाई और बहुत इंप्लीमेंटेशन लेवल होता है। लेकिन केवीएस के टीजीटी डब्ल्यूई का जो लेवल होता है वो एग्जैक्टली एक गवर्नमेंट पेपर की तरह होता है। आपको भी पता है गवर्नमेंट पेपर जो क्रैक करता है मेहनती होगा, नो डाउट, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो ब्रिलियंट होगा। हो सकता है ब्रिलियंट हो, लेकिन ऐसा श्योरिटी नहीं है कि जिसने गवर्नमेंट पेपर क्रैक किया वो ब्रिलियंट होगा। क्योंकि गवर्नमेंट पेपर एक 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 अलग ढांचे में बना होता है। उसमें कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स को लेके चलना है। तो जैसे आपने देखा टीजीटी डब्ल्यूई 150 नंबर में से 50 नंबर आपके क्या है? 10 का हिंदी, 10 का इंग्लिश, 10 का कंप्यूटर, रीजनिंग 10 का और करंट अफेयर 10 का 50, और 100 नंबर आपका टेक्निकल। अब सबसे पहले तो ये सुन लो, बीटेक वाले वैसे ही बहुत बदनाम है, ठीक है ना, कि वो हर जगह घुस जाते हैं। लेकिन ये तो उन्हीं की पोस्ट है, तो यहां वो बदनामी कम मिलती है। याद रखना, इस टीजीटी डब्ल्यूई में आप जब पेपर देने जाओगे तो आपको इतने बच्चे मिलेंगे मेड इजी के, जिन्होंने मेड इजी का बैग टांग रखा होगा, जिन्होंने मेड इजी की हैंडबुक ले रखी होगी। यानी कि वो बच्चे हैं जो गेट या आईईएस की तैयारी कर रहे हैं, मेड इजी नहीं, किसी भी तरह से। और ये बिल्कुल भी इंडिकेट नहीं करता कि जो गेट में रैंक 1 लाएगा, जो गेट में रैंक 1 लाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो टीजीटी डब्ल्यू क्वालिफाई कर पाए। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? ये इंडिकेट नहीं करता। गेट रैंक 1 ये इंडिकेट करेगा कि वो बच्चा बहुत अच्छा है नॉलेज में, लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर का पैटर्न अलग है। ये 50 नंबर जो है ना, ये भी बहुत रोल करते हैं। मानो मैं गेट में रैंक 1 लेके आया, तो हो सकता है मैं इस 100 में से 100 उठा लूं, लेकिन इस 50 में से 20 और 30 ही उठाऊं। और एक बच्चा इस 100 में से 80 उठा लेगा और इस 50 में से 40 या 45 उठा लेगा, तो वो उसको बराबर कर देगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो आप समझते हैं कि कैसा करना चाहिए। इस 50 नंबर पे बहुत फोकस होना चाहिए अगर आप सिलेक्शन चाहते हो। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर कोई गेट और आईएएस लेवल का बच्चा है, वो इसकी तैयारी ना करे। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूं? पोस्ट बहुत कम होती है, सिर्फ इसकी तैयारी ना करें। किसी और चीज की तैयारी कर रहा है, साथ में इसे दे रहा है, दैट इज ओके, लेकिन सिर्फ इसकी नहीं, क्योंकि आपके लिए और भी बहुत सारे यहाँ पे पोस्ट आएगी। 150 आएगी हद से हद, या 200, इससे ज्यादा पोस्ट नहीं आएगी। ठीक है ना, टोटल पोस्ट बता रहा हूं। ठीक है। और ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, और एक और याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच वाले इसके लिए एलिजिबल
होते हैं, ठीक है ना। चलो, यूनिट नंबर 1, अगर आप सब में से किसी ने AK चक्रवर्ती बुक पढ़ी हो, सर्किट की, सर्किट की एक बुक होती है AK चक्रवर्ती, उसमें सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। अब ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि अगर आपके पास कोई और बुक है तो आप उससे करो, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने JB गुप्ता से पढ़ा था, समझ आया। तो आप किसी से भी पढ़ सकते हो, ये आपका इच्छा है, ठीक है ना। ये आपको देखना है कि आपको क्या करना है, ठीक। तो आप JB गुप्ता से भी पढ़ सकते हो, AK चक्रवर्ती से भी पढ़ सकते हो, किसी से पढ़ सकते हो, लेकिन AK चक्रवर्ती मेरे हिसाब से बेस्ट बुक है मेरे अकॉर्डिंग। उसमें सारे टॉपिक मिल जाएंगे आपको, सारे के सारे। और जब किसी भी बुक से पढ़ो, चाहे आपके पास XYZ बुक हो, आप जब उस बुक को इंडेक्स खोलोगे तो आप ये मैच कर लेना कि ये सारे टॉपिक उसके अंदर होने चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं, इसके जो क्वेश्चंस आते हैं, इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो गेट या फिर IES लेवल के नहीं आते। 20 से 30% क्वेश्चन वहां से उठाए हुए हो सकते हैं, लेकिन पेपर पैटर्न इसका इजी भी कह सकते हो और गेट IES लेवल का नहीं आता। उतनी तैयारी है तो बेस्ट है। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 में अगर देखा जाए तो आप ना, एक बुक होती है जिसे आप रेफर कर सकते हो, ठीक, एल बॉयस्टड, एल ये EDC की बुक होती है, ये सब मिल जाएगा उसमें। और किसी को AC फंडामेंटल्स करना हो और AC सर्किट करना हो, टाइम कांस्टेंट करना हो, सस्ते में निपटना हो, तो एक JB गुप्ता है। आपको पता है JB गुप्ता सागर है, हर किसी की बुक बनाते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं कि JB गुप्ता बना रहे, JB गुप्ता हर किसी की बुक बनाते हैं, बिल्कुल देसी ऑथर कहते हैं इन्हें। अगर कोई सिर्फ मेहनत करने वाला हो, वो सारे टॉपिक समझ सकता है JB गुप्ता से, ठीक है ना। एल बॉयस्टड बहुत अच्छी बुक है, बेस्ट है, लेकिन इससे भी काम चलाया जा सकता है, ठीक है। JB गुप्ता की EDC की भी बुक मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किटेड, और उसमें ये भी अलग से मिल सकती है और उसी में मिल सकती है। जो मैंने JB गुप्ता इधर, इसकी भी JB गुप्ता मिल सकती है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको उसके सारे टॉपिक कवर करने हैं। टॉपिक के अंदर जितने भी टर्म्स एंड चीजें आ रही है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये टाइमिंग सर्किट फिल्टर आ रहा है, इसमें टाइम कांस्टेंट, रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस, कपल्ड सर्किट, बैंड पास फिल्टर, सारा अगर आप ढंग से देखो ना, मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूं। एक्चुअल में ना इन्होंने पूरा का पूरा गेट का सिलेबस कॉपी पेस्ट कर दिया है, बस मैथ को हटा दिया, बस EMT को हटा दिया, EMT EM वेव जो भी है उसको हटा दिया, 2-3 टॉपिक हटा के सारा कॉपी पेस्ट कर दिया। देखो एक्चुअल में रहा क्या होगा, जब कि जो भी इसको डिफाइन कर रहे होंगे, इस टर्म को या इस पेपर को या इस सब्जेक्ट को, तो उन्होंने, ये तो उन्हें क्लियर है कि बीटेक वाले बच्चे उठा रहे हैं, तो उन्होंने सब्जेक्ट कहां से उठाएंगे, उन्होंने कोई IES या फिर गेट, आप ढंग से देखो उन्हीं का सिलेबस एग्जैक्ट कॉपी कर रखा है। तो जो IES की तैयारी करते हैं, मैंने कई देखा IES की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस पेपर को देते हैं, ठीक है ना। IES हो गया तो वो ज्वाइन करेंगे, नीव और इत्तेफाक से हुआ तो ये ज्वाइन कर लेंगे, और फिर ज्वाइन करने के बाद फिर इसको तैयारी करते रहेंगे, ये भी अच्छा तरीका है। यूनिट नंबर 3, ये भी बॉयल स्टड में कवर हो जाएगी, क्योंकि ये सारा किसका है, EDC का पार्ट है। बाकी फिर कहूंगा JB गुप्ता भी मिल जाएगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि यही 2 बुक है, मैं ये कह रहा हूं कि आप किसी भी बुक से कर सकते हो, बस कंडीशन यही होनी चाहिए कि सारी टर्म्स कवर होनी चाहिए। जैसे शॉर्टकी डायोड पढ़ते हो तो आपको ये पता होना चाहिए शॉर्टकी डायोड क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसके ड्रॉबैक क्या होते हैं, और अगर इसका कोई फॉर्मूला है तो वो क्या होता है। IES और गेट लेवल की तरह इसमें इतने डेप्थ में न्यूमेरिकल अभी तक नहीं देखे गए। बाकी कल नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में आ जाए इतने डेप्थ के, कोई कह नहीं सकता, लेकिन आपको पूरा तैयार करके जाना है। तो मैं वही कह रहा हूं, 150 से 200 पोस्ट के लिए पूरा गेट लेवल की तैयारी करनी है आपने। और वहीं अगर आप गेट अच्छे से क्वालिफाई करते हो, तैयारी कर ही रहे हो, तो इसी की करो। उसके साथ 2 बहुत अच्छी बात है, तो ना तैयारी इसकी करो,
और नहीं तो अगर इसकी तैयारी करोगे तो यहां से पीएसयू में भी नंबर आ सकता है, और अगर नहीं आया तो फिर ऐसे छोटे मोटे एग्जाम तो निकल ही जाएंगे। स्टेट में जो इंजीनियरिंग जॉब होती है उसके लिए तैयारी करो। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूं। चलो, एम्पलीफायर, एम्पलीफायर रिस्पॉन्स, ट्रांजिस्टर, डिवाइस, ये सब आपको बॉयल स्टड में मिल जाएंगे, सारे के सारे टॉपिक। मोटी सी बुक है काफी वो, ठीक है, लेकिन कंडीशन एक ही है। बॉयल स्टड ना, देखो बाहर देश के जो ऑथर होते हैं, फॉरेन ऑथर जिन्हें कहते हैं हम लोग, उनकी जो लैंग्वेज होती है ना वो आसानी से समझ नहीं आती। तो जो बिगिनर है ना, मैं उसे पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि पहले किसी देसी ऑथर की बुक पढ़े। और देसी ऑथर में हमारे सबसे अच्छे हैं जेबी गुप्ता। ऐसे लिखते हैं ना कि बस हिंदी में ही नहीं लिखते, बाकी सब एक आम आदमी को समझ आता है अगर वो पढ़ने में आ जाए तो, ठीक है ना। ओहो, ओके, अगर हम इसको देखें तो इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन का भी पार्ट है इसमें, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पार्ट है, और ट्रांसड्यूसर का भी पार्ट है, और ईएमआई, इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। चलो, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इन दोनों के लिए एक बुक होती है जिसका नाम होता है मूर्ति मूर्ति करके, मैं बता देता हूं। हाँ, डीवी मूर्ति करके कोई बुक है, मुझे एग्जैक्टली मूर्ति तो याद है, ये आगे का याद नहीं है। या फिर इनके लिए भी जेबी गुप्ता मिल जाती है। जेबी गुप्ता जेसीबी जैसे हो गए हैं, हर जगह मिल जाते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक आरपी जैन होती है, और एम मॉरिस मैनो, या फिर इसके लिए कोई भी आपके पास बुक हो उसमें सारे टॉपिक कवर होने चाहिए जो भी ये कह रहा है। पेपर एनालिसिस अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका पेपर एनालिसिस करके दिखा दूंगा कि 2018-19 में जब पेपर हुआ था तो कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आए थे। लेकिन वो मैं जब ही करूंगा जब कम से कम 50 कमेंट तो होंगे, यानी कि 50 डब्ल्यूई वाले बच्चे होंगे जो चाहते हैं कि मैं एनालाइज करूं। बाकी नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है, ना मेरे लिए ना आप ले, ठीक है ना। हो गया। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए सबसे आसान बुक बताऊंगा संजय सिंह। इससे आसान बुक नहीं हो सकती कोई भी। जेबी गुप्ता भी है कम्युनिकेशन की। लेकिन याद रखना, अब आप अगर किसी और का एनालिसिस देखोगे या फिर कोई और बताएगा तो वो आपको एक या दो बुक बता देगा कि भाई ये दो बुक है, इनमें से आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत बता रहे सही बता रहे, लेकिन हो सकता है कि जिस साल उन्होंने तैयारी करी हो उस बार उस बुक से आ गया हो। ऐसा फिक्स तो नहीं है। अगर आप इसका सिलेबस देखो, मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूं, ये सिलेबस उठाओ, जैसे मॉड्यूलेशन आईईएस का सिलेबस उठाओ या गेट का, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर रखा है। तो उन्होंने बाउंड्री क्रिएट बहुत बड़ी कर रखी है। क्वेश्चन छोटे आ रहे हैं, वो एक अलग चीज है। क्वेश्चन छोटे आ रहे हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन कभी भी क्वेश्चन किसी भी लेवल के आ सकते हैं। मतलब तैयारी इस तरीके से करनी है कि यहां से लेके यहां तक जितने भी टॉपिक है वो सारे आपको पता होने चाहिए, कि कैसे करना है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? चलो, और याद रखना कि अपना लेवल या अपना एम हमेशा हाई रखो। अगर आप इस लेवल की तैयारी कर रहे हो, एक मैथ का सिलेबस ही तो ऐड करना है, गेट की तैयारी हो गई। तो अगर आप बिगिनर हो और जो नेक्स्ट 2023 में गेट आएगा, आप उसकी तैयारी करो। उससे होगा क्या, उसकी तैयारी करते करते अगर वो बेस्ट हो गया, और ये मत सोचना कि आप एवरेज बच्चे हो या अच्छे हो, मेहनत करने वाला कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। हो सकता है पीएसयू में हो जाए, नहीं होगा तो ये तो होगा ही। लेकिन मैं इसका ड्रॉबैक बता चुका हूं कि इसमें पोस्ट कम होती है, 150 से 200, हद से हद, ठीक है। उसमें जनरल कैटेगरी की हो तो और भी कम हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। और सिलेबस पूरा का पूरा उतना ही है, ठीक है। बाकी मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा। और बाकी जो रहा 50 नंबर, उसका खेल कैसे होता है मैं बता देता हूं। देखो, जैसे मान लो दो बच्चे, एक ए और एक बी। एक बहुत ब्रिलियंट है, गेट टॉपर समझ लो, और एक एवरेज है जो गवर्नमेंट जॉब चाहता है बस। ये 100 और 50, ये 100 और 50,
गेट टॉपर वाला इस 50 को ध्यान दे नहीं पाएगा, ये सच है। वो मान लो 80 में से उठा लेगा 90 और इस 50 में से उठा लेगा 20-25, ठीक है ना, क्योंकि हिंदी वगैरह वो इतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। 110 30 उठा लेगा, 120। यहाँ जो एवरेज बच्चा है वो यहाँ उठा लेगा 70 और इस 50 में से उठा लेगा 40 या 45। तो वो कितना ले आएगा पता है? वो भी आपके बराबर आ जाएगा 110 या 115 के बराबर, समझे। और हो सकता है इधर 75 कर दे तो 120। तो मतलब ये जो 50 नंबर है इसको बहुत इंपॉर्टेंटली लेके चलना है। लेकिन ये पैरेलल बात है कि अगर आप इस 50 नंबर को लेके चलोगे तो आप फिर गेट जैसे एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर सकते। बाकी करने वाला कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं बस हमेशा यही कहना चाहता हूं कि अगर आप अपना कोई गोल सेट कर रहे हो ना, तो आपको क्लियर विजन होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो और आपके अंदर उतनी मेहनत करने की क्षमता है कि नहीं है। क्षमता तो हर किसी के अंदर है, लेकिन करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो ये देखना है। कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।